मचाई रही और मैंने पिया की बात न मानी। मेरे पति ने मोए समझायो मैंने जरा तरस नहीं खायो यदि भी तो कहवे बुझाए रही प्राण मैंने पिया की बात न मानी। मैया सती भगवान से ध्यान करके बोली नाथ जा कहूँ जन्म कोई मेरा स्वामी जा कहूँ जन्म कोई मेरा स्वामी पति बनो तुम अंतर्यामी। मैंने पिया की बात न मानी। जो सुख चाहो माता बिना जो सुख चाहो माता बिना मान लियो पूनम को के ना नहीं तो घोर नरक में जाओ मैंने पिया की बात न मानी। महाराज सती ने शरीर को त्याग दिया नांदिया भागा भगवान भोले बाबा को खबर दे दी कि ये महाराज मैया हमें और आपको छोड़ के चली गई। भोले बाबा ने महाराज भोले बाबा को खबर दी तो सर से क्रोध में आकर के एक जटा उखाड़ी और शिला पर दे मारी जिससे एक वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। बोली क्या आदेश है महाराज, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र चला ध्वजा पता की बंधनवारी को उखाड़ के फेंक दिया। दक्ष ने अपनी बेटी को देख करके सिर हिलाया था तो सिर को काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। सब लोग त्राहे त्राहे करने लगे और पृथ्वी मैया भगवान भोले बाबा के पास पहुंची। बोली है संतगढ़ बोले नाथ त्राहे त्राहे में और नाथ पुकारी आए हैं हम शरण तुम्हारी।
और आए हैं हम शरण तुम्हारी, आए हैं हम। भगवान भोले बाबा बड़े भोले भाले, लिखा है तन तन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए गए आप बसे वीराने में। तीन लोग बस्ती में बसाए गए आप बसे वीराने में। भगवान भोले बाबा, भगवान का नाम है भोले और भाले। परीक्षित अगर प्रसन्न हो जाए ना तो बहुत भोले, और अगर क्रोध आ जाए ना तो भाले से भी तीखे, इसलिए लोग कहते हैं भोले और भाले। आज मेरे भैया प्रसन्न होकर के चले पहुंचे, सब कुछ ठीक किया, लेकिन जो दक्ष का सिर है वो कहां से आया? तो वीरभद्र से कहा जा, जो मैया अपने बेटे की तरफ पीठ किए हुए लेटी हो, उसी बच्चे का सिर काट के ला। माताओं का नियम होता है, जब बच्चा हो या बच्ची 6 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक पीठ फेर के नहीं सोती, और सोना भी नहीं चाहिए। तो वो वीरभद्र नाम का राक्षस पूरी दुनिया में घूमा। कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए नहीं लेटी थी। एक बकरी अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए लेटी, उसी बकरे का सिर काट करके दक्ष के लगा दिया। बकरा होता है कामी। जब बकरे का सिर लगाया तो वो मैं करके खड़ा हो गया, और मैं शब्द है अहंकार का। वो कहते ना कि मैं कुछ हूं। भगवान बोले अभी तक अहंकार खत्म नहीं हुआ। दक्ष बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, तो जो शरीर अपनो नहीं रहो तो अहंकार कौन से काम को। सबको पता है कि चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, शरीर तो किसी का नहीं रहता, और शरीर न रहे उसके बाद जो मर के आदमी जाता है ना, उस जगह का नाम होता है शमशान। क्या नाम होता है? शमशान। सम माने बराबर, और शान माने जिसकी शान वहां जाकर के बराबर हो जाए, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सब वहां जाकर के बराबर हो जाते हैं। तो घमंड तो तब करो, पैसे तो बड़े बड़े जमीन जायदाद वादे चले गए, क्योंकि रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं हूं बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाहु को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने अरे पात पीरे हो गए, जन कितने घमंडी ढीले हो गए, जन कितने के ढीले हो गए। गर्व तो तब करो। वो कहते ना कि कमाई जो होती ना, कमाई वो 3 प्रकार की होती है, एक आप कमाई और एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। छाती ठोक के कह रहे आप कमाई हो, बाप की कमाई हो बम्बा की बराई बराबर है। कशु ऐसे होते ना, जैसे अकेला लड़का हो ना, कहो कि घर में तू पापा से बहुत जिद करिए, बोले हमें अब 3500-4000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए, अगर ना मिली तो फिर रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे। अब तुम्हें पिता चाहे कितना भी कम कमाता हो चाहे ज्यादा कमाता हो, अगर बालक जिद कर जाए तो देगा, चाहे कहीं से भी लाए। तुम खुद अगर पढ़े लिखे हो ना तो हाई स्कूल एंटर के बच्चों को पढ़ाए वो शुरू करते हो, 4000-5000 महीने आई है ना, तो वो ऐसे दुकान वालों कपड़ा खरीद लियो, 1200 रुपया वालों मोबाइल एंड्रॉइड फोन नहीं चले। अबे तो आईफोन 7 नहीं चाहिए ने, अब तो 11 चाहिए।
तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो। लिखा है आरती